बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा अध्याय है जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन किया गया है। इसका 189 नंबर का प्रश्न है। खोल लें अपनी अपनी पुस्तक और ध्यान से देखें। चेतना किसे कहते हैं? चेतना किसे कहते हैं जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, उसे चेतना कहते हैं। अर्थात जिसमें देखना और जानना होता है या जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। चेतना के कितने भेद हैं? चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। चेतना के दो भेद हुए। अब दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें महासत्ता का प्रतिभास और निराकार झलक होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। अर्थात फिर से देखें, जिसमें महासत्ता का प्रतिभास होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। महासत्ता बोले तो सामान्य से, प्रतिभास बोले तो निराकार झलक। फिर से देखो, जिसमें महासत्ता का प्रतिभास होता है उसे दर्शन चेतना कहते हैं। महासत्ता किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। इसके बाद ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? दर्शन चेतना की बात तो बता दिए। अब ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अवान्तर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। अवान्तर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। धीरे धीरे करके समझ में आएगी ये सब बातें। वैसे कोई समझने जैसे नहीं लगता, कठिन है नहीं, फिर भी अगर लग रहा हो तो आ जाएगा समझ में। अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहते हैं। किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहते हैं। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 दर्शन चेतना के भेद हैं। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान चेतना के। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? मति ज्ञान के 2 भेद हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। साम व्यवहारिक परोक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक परोक्ष। परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 4 हैं, स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान, ये मति ज्ञान के कितने भेद हुए? 4। ऐसे तो आगम भी है, हमने पढ़ लिए पहले, है ना, पहले अध्याय में पढ़ के आए हैं। स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इस प्रकार से परोक्ष मति ज्ञान के 5 भेद होते हैं। अब मति ज्ञान के दूसरी तरह से कितने भेद हैं? यहाँ जो आगम दिया ना, ये श्रुति ज्ञान की अपेक्षा से दिया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने 4 भेद ही बताए हैं। मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। परोक्ष मति ज्ञान के स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क और अनुमान। मति ज्ञान के दूसरी तरह से कितने भेद हैं? 4 हैं। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा के भेद से
मति ज्ञान के अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये किसके भेद हुए? मति ज्ञान के 5 भेद हो गए और 4 भी होते हैं। स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इसमें 4 दिया है। आगे हमने 5 पढ़े थे। अब मति ज्ञान के दूसरे तरह से कितने भेद हैं? तो 4 हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अब अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ के योग स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पीछे अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे यह मनुष्य है। आ गया? इंद्रिय और पदार्थ के योग स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पीछे अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यह किसे कहते हैं? अवग्रह से ज्ञात पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए विशेष जानने की इच्छा या जिज्ञासा को ईहा कहते हैं। जैसे एक ठाकुर दास जी हैं। यह ज्ञान इतना कमजोर है कि किसी पदार्थ का ईहा ज्ञान होकर छूट जाता है तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। ईहा ज्ञान में संशय विस्मरण हो जाता है। आवाय का देखो, ईहा से ज्ञात पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसे मजबूत ज्ञान को आवाय कहते हैं। ईहा से ज्ञात पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसे मजबूत ज्ञान को आवाय कहते हैं। जैसे एक ठाकुर दास जी ही है, अन्य नहीं है। आवाय से ज्ञात पदार्थ में संशय तो नहीं होता किंतु विस्मरण हो जाता है। धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता उसको धारणा कहते हैं। जिस ज्ञान से ज्ञात पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता उसको धारणा कहते हैं। अब एक और उदाहरण देकर समझाएं अवग्रह या अवधारणा का। अवग्रह एक मुनि महाराज। हम मुनि महाराज सिर्फ अवग्रह, ज्ञान किसका हुआ? मुनि का। ईहा में ज्ञान हुआ आचार्य श्री और समय सागर जी की मुद्रा लगभग मिलती जुलती है। पीछे से देखो या साइड से देखो तो ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री है। हालांकि इस समय आचार्य श्री का वजन बहुत कम हो गया है, बहुत दुबले हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब आचार्य श्री और समय सागर जी की मुद्रा वो मिलती जुलती थी, है ना। तो मुनि कहने से हमें क्या हो गया? अवग्रह। आवा ईहा समय सागर जी। अभी हमको क्या है? थोड़ा संशय बना हुआ है। फिर आवाय कब हुआ? जब हमने पास जाकर देखा तो हमें आचार्य श्री दिखे तो हमें विश्वास हो गया कि आचार्य श्री हैं। आचार्य श्री ही हैं, समय सागर जी नहीं हैं। धारणा कालांतर में कभी भी आचार्य श्री को नहीं भूलना। समझ में आ गया? ये 4 उदाहरण अच्छी तरह से अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा के। अब मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह बोले तो व्यक्त और व्यंजनावग्रह बोले तो अव्यक्त। अर्थात मति ज्ञान के 2 भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों में होते हैं। यह कैसे? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं। व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान होता है। पढ़ेंगे हम तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में इसको। व्यक्त पदार्थ के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह की तरह सब इंद्रियों और मन द्वारा होता है। यह कैसे? व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के सिवाय से सभी इंद्रियों से होता है। व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के सिवा से सभी इंद्रियों से होता है। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? तो दोनों प्रकार के पदार्थों के 12 भेद हैं। एक, एकविध, बहु, बहुविध,
क्षिप्र, अक्षिप्र, निस्तृत, अनिस्तृत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव। कितने हो गए? 12। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के 12 भेद होते हैं। अब इसके बाद विषय चेंज हो रहा है तो हम इसे बाद में पढ़ाएंगे। देखें कितने प्रश्न हो गए? 210 प्रश्न हो चुके हैं। इतना अधिक हमने पढ़ लिए। अब ये सब आपको याद करने हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। बोलिए महावीर भगवान की जय।